तो गाइज़ आप लोगों में से कुछ को याद होगा कि मैंने कुछ वीक्स पहले यूट्यूब के ऊपर रीयूज़ कंटेंट के ऊपर एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारा एक रिएक्शन चैनल है जो कि रीयूज़ कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हुआ। और इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आप लोग क्या चेंजेस करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि आफ्टर 2 टाइम रिएक्शन हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ गाइज, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी और आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे मोनेटाइज हुआ, क्या आपके चैनल मोनेटाइज हो सकता है अगर आपके क्रिएशन चैनल्स हैं, और अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट है तो आप लोग उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज हमारा चैनल जो है वो 2 दिन पहले मोनेटाइज हो गया। मुझे खुद नहीं पता था कि चैनल मोनेटाइज हो गया है, क्योंकि हमारा उसकी तरफ से ध्यान हट चुका था। हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, क्योंकि एक दफ़ा हमने चेंजेस की, उसको अप्लाई किया तो वो मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर अगेन रीयूज़ भी चला गया। अगेन 1 महीने के बाद हमने जब दोबारा कुछ दिन पहले, तकरीबन 5 दिन पहले अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, और अगेन मैंने वही ट्रिक अप्लाई की जिसमें अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऐसी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करें जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट ना किया हो। सिंपली बात है कि आप लोग नई वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करें। अगर आप लोग पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो आपके चैनल को रीयूज़ कंटेंट का ख़तरा रहता है। तो ऐसा ही हुआ। मैंने तकरीबन 40-50 वीडियोस डाली हुई थी रिएक्शन की, उसमें से तकरीबन 12-15 अपने चैनल पर रखी, बाकी सारों को डिलीट कर दिया था। पहले जब प्रोसेस यानी कि जब पहली दफ़ा हम लोगों ने डिलीट की थी, 12-15 की थी, उसके बाद अप्लाई किया, वो फिर मोनेटाइज नहीं हुआ। देन अगेन अप्लाई किया, वो भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो अगेन हम लोगों ने थर्ड टाइम वीडियोस को डिलीट करके अप्लाई किया और वो मोनेटाइज हो गया। फाइनली मोनेटाइज हो गया। और आपको गुड न्यूज़ एक ये भी बता चलूँ, अब यूट्यूब की एक वाज़ा पॉलिसी आ गई है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गई। यूट्यूब का कोई वाज़ा इन यूट्यूबर्स के लिए कोई वाज़ा पैगाम नहीं था जो कि रिएक्शन चैनल्स के ऊपर काम करते थे, लोगों की वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते थे। यूट्यूब का सिर्फ आप इतना कहना है कि आप लोग अगर रिएक्शन चैनल बनाते हैं, रिएक्शन चैनल्स करते हैं, काम करते हैं रिएक्शंस वाला, तो आप लोगों ने किसी को हरास नहीं करना, कोई वल्गर कमेंट्री नहीं करनी। ये नहीं कि आप लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई फजूल बातें कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हो, या उसके खिलाफ कोई गाली गालम क्लोच, कोई इस तरह की लैंग्वेज, आप अपनी वल्गर लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी। तो आप लोग रिएक्शन चैनल्स बना सकते हैं, आपका रिएक्शन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये पॉलिसी आई थी, उसकी पॉलिसी के फ़ौरन बाद मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसी आई है तो क्या हमारा मोनेटाइज होता है या नहीं होता। तो फाइनली जनाब हो गया है मोनेटाइज। तो मैं आपको ले चलता हूँ चैनल की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस को डिलीट किया और मेरा चैनल कहाँ पे पहुँचा है, कब मोनेटाइज हुआ, सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो चैनल की तरफ चलते हैं। बहरहाल गुड न्यूज़ ये है कि अब आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। और अगर आपका भी रीयूज़ कंटेंट का मसला है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको थोड़ा सा वो भी ब्रीफ करूँगा कि आप लोग रीयूज़ कंटेंट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी वीडियो के अंदर रीयूज़ कंटेंट है, आपके चैनल के अंदर रीयूज़ कंटेंट है, आप लोग उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन यू आर बीन अप्रूव टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। वापस मैं आता हूँ डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आपको ऊपर इंफॉर्मेशन के अंदर बताया जाएगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स, यू कैन नाउ मोनेटाइज योर वीडियोस एंड एक्सेप्ट सपोर्ट। और वापस अगर मैं वीडियो के सेक्शन के अंदर आता हूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन है और ये देख सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑन है। यहाँ पे तकरीबन आप देख लीजिए कि मेरे पास तकरीबन 30 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन वीडियोज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीडियोस सिर्फ रिएक्शन की पड़ी हैं। और जो मोनेटाइज हुआ है सिर्फ इस एक वीडियो की वजह से, जिसके ऊपर तकरीबन 1,15,000 व्यूज़ हैं और इसी का सारा हमारा वॉच टाइम था और इसी वीडियो के बेस के हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चैनल विदाउट एनी इशू अब मोनेटाइज हो चुका है। मैं आपको मोनेटाइजेशन टैब के अंदर भी ले जाता हूँ और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। और आप लोग, अगर आप लोगों का भी रिएक्शन चैनल है तो ये देखिए मोनेटाइजेशन हैज़ बिन अनेबल्ड।
तो अब आप लोग भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को एहतियात इतनी करनी होगी कि आप लोग उन वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दें जिनके ऊपर ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट ना किया हो। सिंपली आप लोग न्यू वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दें। अगर आप किसी चैनल को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी नई वीडियोस के ऊपर टारगेट करें। और अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का इशू आया हुआ है तो आप लोगों को अब ढूंढना है वो कौन सी वीडियो है, वो कौन सा ऐसी वीडियोस आपके चैनल के ऊपर पड़ी हैं जो कि रीयूज कंटेंट में आती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरी वीडियोस के ऊपर तो कोई रीयूज कंटेंट नहीं है, तो उनका जो टेम्पलेट होता है चैनल का वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर यूट्यूब चैनल जब वो रीयूज कंटेंट डाल देता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जब एक ही चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, यानी कि स्क्रीन उनकी सेम टू सेम होती है, काम वो अपना कर रहे थे, ऑडियो बैकग्राउंड उनकी अपनी होती है, बट लेकिन जब उनकी मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रीयूज कंटेंट आ जाता है। तो आप लोगों ने अपना टेम्पलेट चेंज करते रहना है। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो डेली बेसिस पे अपने जो टेम्पलेट है जो आप लोग वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं उसको चेंज करते रहा करें, वरना आपका चैनल भी रीयूज कंटेंट में जा सकता है। अगर आपका रीयूज कंटेंट के हवाले से कोई इशू है तो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस को देख लीजिए। फिर भी कोई इशू है तो फिर कमेंट्स में आइए, मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।